सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी आपंकर अपकमिंग बीएड एंट्रांस ऑलरेडी आम फिजिक्स टोटाली सिलेबसटा ऑलरेडी कंप्लीट कर सारी। तो केमिस्ट्री आम कंप्लीट कर देचे। तो आज वीडियो आम कंप्लीट करवा बायोलॉजी कंप्लीट करवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। आ चैनल को जब नुआ चैनल को एवं ही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। ये पीडीएफ फाइलटा आप पाइबे आम टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल में आज आपको सब पीडीएफ आपको अपडेट आज मुझे करदेवी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आसतु देखिए बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कहवा जी तो बायोलॉजी मीन्स आप जानते। तो बायोलॉजी टर्म तो आ बायोलॉजी मीनिंग कौन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कौन देला ना बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट इज आम जो लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मैंने सब जीवंत तो जीवंत पदार्थ मान विषय स्टडी करने को आपन दैट इज आप जे बायोलॉजी मीन्स आपंकर कौन ना बोथ प्राणी आ उद्भिद तो दी जन विषय स्टडी करवा। तो आप लाइफ आउ लिविंग ऑर्गेनिज्म मान विषय स्टडी करने को सिंपल आम कौन कही ना बायोलॉजी कही। दैट इज बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर। तो मैंने केमी जीवन यापन कर स्ट्रक्चर कौन आउ फंक्शन कौन इवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन आउ टैक्सोनॉमी। तो सबू ये जो बायोलॉजी मीन्स जनरली आप मन रखिए प्राणी आ उद्भिद मान विषय स्टडी करवा बोथ माने आप लिविंग ऑर्गेनिज्म आउ बोथ आप प्लांट ऑर्गेनिज्म। तो दी जन विषय आप स्टडी करने आम कह बायोलॉजी जानीपारे। तो फास्ट ऑफ ऑल देखो अरिस्टोटल। तो कौन कहले ना अरिस्टोटल कहले तो अरिस्टोटल इज ऑफन कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आम जी फादर कथा कहवा तो बायोलॉजी फादर किए तो बायोलॉजी फादर होती अरिस्टोटल। पॉइंट मन रखिए। तो आप सिंपल नोट कर तो आप अरिस्टोटल होती बायोलॉजी फादर मन रही। देन आसिले ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक कथा जी कहवा ल्यूवेनहॉक इन्वेंटेड ए सिंपल माइक्रोस्कोप एंड स्टडीड लिविंग सेल। तो आप क्वेश्चन पचार फास्ट लिविंग सेल उपर किए स्टडी करते। तो मन रखिए ल्यूवेनहॉक आप फास्ट लिविंग सेल उपर स्टडी करते। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पड़ो। नेक्स्ट देला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन कहले ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो आप पेनिसिलिन किए डिस्कवर करते आपको पचार। तो पेनिसिलिन आप किए डिस्कवर करले ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर करते। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला कार्लोस लिनियस। तो कार्लोस लिनियस आप कौन डिस्कवर करते तो मन रखिए कार्लोस लिनियस आप डिस्कवर करते कौन ना बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर आप डिस्कवर करते किए ना आप कार्लोस लिनियस। इंपोर्टेंट बिटटा आप मन रखिदेवे। तो कार्लोस लिनियस आप बायोनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कवर करते फॉर नेमिंग प्लांट आउ एनिमल। तो आप एनिमल आ प्लांट को नेम माने आप नामकरण करने आपणकर कार्लोस लिनियस आप कौन डिस्कवर करते तो इंट्रोड्यूस करते बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करते। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन कौन करते ना आप थ्योरी ऑफ आपणकर कौन देते इवोल्यूशन देते। डार्विन आप जानते तो डार्विन आप इवोल्यूशन उपर देते। तो कहला कौन ना चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन प्रपोज द थ्योरी ऑफ आपणकर पांजेंसिस आपणकर टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस एंड ऑल्सो प्रपोज द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। आप कहीपर जो इवोल्यूशन स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो आपणकर सिंपल आपको जब पचारा नेचुरल सिलेक्शन आपणकर ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किए देते तो सिंपल ओरिजिन ऑफ स्पेसीज आपणकर डार्विन देते। नेक्स्ट तो नेक्स्ट आइले आपणकर ग्रेगर जोहान मेंडल। बहुत थर एग्जाम आपको पचार। तो ग्रेगर जोहान मेंडल को कथा यदि कहवा तो ये आपणकर इनहेरिटेंस आप देते कौन देते इनहेरिटेंस आपणकर डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ग्रेगर जोहान मेंडल्स आपणकर कौन करते ना इनहेरिटेंस आप देते फास्ट डिस्कवर करले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। देन आसला लामार्क। तो लामार्क कौन डिस्कवर करले तो लामार्क डिस्कार्डेड द आइडिया ऑफ आपणकर फिक्सिसिटी ऑफ स्पेसीज। तो स्पेसीज मानकर फिक्सिसिटी उपर आइडिया फास्ट देते लामार्क देते एटा मध्य मन रखिए। नेक्स्ट आसला लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर कथा यदि कहवा तो लुईस पास्चर प्रपोज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्वेश्चन पचार किए प्रपोज करते तो आप कहे लुईस पास्चर आप प्रपोज करते। ही ऑल्सो प्रपोज पास्चुराइजेशन फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो आप पास्चुराइजेशन प्रोसेस ऑल्सो लुईस पास्चर आप देते। नेक्स्ट आसतु रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक आप assembled a compound microscope discovered cell in corp।
तो आपन सेल किए डिस्कवर करले आपन को पचार जानी पार्छंती तो आपन को पचार सेल किए डिस्कवर करले तो आपन कहबे रॉबर्ट हुक डिस्कवर करले केमिति ना आपन गोटे कॉर्क रे परीक्षा करके आपन डिस्कवर करथिले। नेक्स्ट विलियम हार्वी तो विलियम हार्वी आपनर ब्लड सर्कुलेशन आम बॉडी रे ब्लड सर्कुलेशन होची ताको किए डिस्कवर करथिले विलियम हार्वी तो एटा मध्य बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट देला टी.एच. मोर्गान तो टी.एच. मोर्गान आपनर फास्ट लेड करथिले फाउंडेशन ऑफ जीन थ्योरी तो जीन थ्योरी रो फास्ट आपनर किए प्रपोज करथिले तो आपनर टी.एच. मोर्गान आपनर प्रपोज करथिले। देन असला डेविड बाल्टीमोर तो डेविड बाल्टीमोर आपनर नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाई आपनकर किए आपनकर डिस्कवर करले ताकू ना डेविड बाल्टीमोर। नेक्स्ट देला चार्ल्स डार्विन तो चार्ल्स डार्विन आपन एबे पढ़ले नेचुरल सिलेक्शन बाय इवोल्यूशन को ऊपर आपन देइथिले। देन हला आपन हिपोक्रेट्स तो हिपोक्रेट आपन बहुत तरह पचारे तो एटा आपन डायरेक्टली मन रखिबे तो हिपोक्रेट आपन फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन तो वेस्टर्न मेडिसिन फादर आपन किए ना हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु नेक्स्ट पॉइंट आपन देला कोन ना एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर को यदि कहबा तो एडवर्ड जेनर इज फेमस फॉर क्रिएटिंग द फर्स्ट इलेक्टिव वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स तो आपन पचार स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आपन किए देथिले तो आपन कहबे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आपन एडवर्ड जेनर देथिले जानि पारले तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोली कहा जाय मध्य ताकू कोन कहा जाय एडवर्ड जेनर को आपन फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मध्य कहा जाय तो ए पॉइंट भी बहुत इंपोर्टेंट आपन डायरेक्टली मार्क करिवे। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला जोसेफ आपनकर लिस्टर तो जोसेफ लिस्टर आपनकर कोन करथिले ना इज फेमस फॉर यूजिंग एंटीसेप्टिक फॉर क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजिंग वुंड तो आपन जो जदि कौन सी जगार आपनर क्षत सृष्टि है खंडिया खाबरा होगला तो आम कौन यूज करूँ एंटीसेप्टिक यूज करूँ तो आंटी जमी सेप्टिक नवाई एंटीसेप्टिक यूज करूँ तो सेटा फास्ट किए आम दर्शाई कि आम एमती कट वुंड है आम एंटीसेप्टिक यूज करवा तो फास्ट ताकू जोसेफ लिस्टर डिस्कवर करते जानीपारे। देन पॉइंट है रॉबर्ट ब्राउन तो रॉबर्ट ब्राउन अपन सेल न्यूक्लियस डिस्कवर करले बहुत ही इंपोर्टेंट तो आम रॉबर्ट ब्राउन अपन कौन डिस्कवर करले ना सेल न्यूक्लियस डिस्कवर करते मन रहा। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा तो नेक्स्ट पॉइंट आपको देला कौन ना नेक्स्ट पॉइंट आपको देला विलियम वाटसन तो विलियम वाटसन अपन कौन डिस्कवर करले ना ना विलियम वाटसन अपन 1909 मसीह केते मसीह 1909 मसीह अपन इंट्रोड्यूस करते जेनेटिक टर्म जो जेनेटिक रहा तो ताकू फास्ट जो टर्म टाकू इंट्रोड्यूस करते फास्ट जेनेटिक टर्म टा विलियम अपन वाटसन केते मसीह ना 1909 मसीह इंट्रोड्यूस करते। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु नेक्स्ट पॉइंट कौन देला नेक्स्ट पॉइंट आपको देला वाटसन आउ क्रिक तो वाटसन आउ क्रिक आपंकर कौन देते ना डीएनए देते तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कौन देते डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किए देते ना वाटसन एंड क्रिक बहुत थर पचार एग्जाम रे। नेक्स्ट इन 1866 अर्नेस्ट हकल कॉइन्ड द वर्ड इकोलॉजी इंपोर्टेंट तो इकोलॉजी वर्डटा 1866 मसीह अर्नेस्ट हकल नामक जड़े व्यक्ति द्वारा आपणकर फास्ट कॉइन कराइला इकोलॉजी तो पचार टर्म इकोलॉजी कॉइन्ड बाय तो आप डायरेक्ट करेंगे अर्नेस्ट हकल जानीपारे। देन है हिपोक्रेट्स आउ अरिस्टोटल तो हिपोक्रेट आउ अरिस्टोटल लेड द फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजी तो इकोलॉजी फाउंडेशन किए मैंने आपनर फाउंडेशन स्तंभ किए आपनर कले तो सी होचन आपनर हिपोक्रेट्स आउ अरिस्टोटल करते किए हिपोक्रेट्स आउ अरिस्टोटल करते जानीपार। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला आपनकर कैमिलो गल्गी तो कैमिलो गल्गी कथा यदि कहवा ये आपनर कौन डिस्कवर करले गल्गी बॉडी डिस्कवर करले कौन डिस्कवर करले गल्गी बॉडी डिस्कवर करले जानी कैमिलो गल्गी। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन सलीम अली आपनकर बार्ड मैन ऑफ इंडिया इंपोर्टेंट मन रखिदेवे तो बार्ड मैन ऑफ इंडिया जब आपको पचारा कहले सलीम अली मन रहा। नेक्स्ट हूँ हरगोविंद खुराना को आपनकर कौन कहे ना इज ए बायोकेमिस्ट हु ओन द नोबेल प्राइज 1968 तो हरगोविंद खुराना जने आपनकर कौन ना बायोकेमिस्ट जने जी कि 1968 मसीह आप नोबेल प्राइज जीति फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग इन हाउ द न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन केमिति आपनकर प्रोटीन सिंथेसिस होउची तो से रिलेटेड सी परीक्षा करके 1968 मसीह नोबेल प्राइज जीति किए ना हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट पॉइंट है सेल तो आसवा सेल को सेल विषय जानिबा तो सेल विषय जदि आम जानिबा फास्ट कहला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कॉल्ड सेल तो आपंकर सबू लिविंग ऑर्गेनिज्म
स्ट्रक्चरल आउ फंक्शनल यूनिट को आम कौन कहीदे ना सेल बोली कहीदे। यहाँ तो जानी समस्ते। देन रॉबर्ट हुक कॉइन द टर्म सेल। तो सेल टर्म टाक फास्ट कॉइन करते किए रॉबर्ट हुक केते मसीह ना 1665 दैट इज 1665 मसीह। देन अपन देला सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज इनटू ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। तो अपन कौन ना सेल आपणकर सेल बहुत ग्रुप ऑफ टिश्यू अच्छी। तो टिश्यू गुड़ा आपणकर बहुत ही ऑर्गन ने आपणकर कनेक्ट होती। देन ऑर्गन गुड़ा आपणकर बहुत ही ऑर्गन सिस्टम रे कनेक्ट होती। नेक्स्ट पॉइंट देला स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल कथा दी कहवा माइकोप्लाज्मा होची सबुठ स्मॉलेस्ट सेल। तो एग्जाम में पचारे तो आपणर सबुठ स्मॉलेस्ट सेल होची किए ना माइक्रोप्लाज्मा। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। तो आपणर सबुठू माने आम सबुठू आम जानी सिंगल सेल किए सबुठ लार्जेस्ट सिंगल सेल कथा कहवा। तो सबुठ लार्जेस्ट एग जी जानी ऑस्ट्रिच एग। तो सेटा यहाँ हूँ सी हूँ एग ऑफ ऑस्ट्रिच मन रहा। नेक्स्ट हूँ प्रोकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल क्या कहवा प्रोकार्योटिक सेल। तो मॉर्फोलॉजिकली मोस्ट प्रिमिटिव सेल। तो यहाँ हूँ गोटे प्रिमिटिव सेल। तो आपको नेक्स्ट कहला इट इज विदाउट न्यूक्लियस। तो सिंपल प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक डिफरेंस कौन न्यूक्लियस डिफरेंस ना। तो आप जानी तो इट इज विदाउट न्यूक्लियस। तो प्रोकार्योटिक सेल आप जनरल जानवे कौन न थाए ना न्यूक्लियस न थाए कौन न थाए न्यूक्लियस न थाए विदाउट न्यूक्लियस। देन देला ए सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडेड द सेल। तो गोटे सिंगल मेम्ब्रेनटा तो आपनर आर सेल को सराउंड करता है और न्यूक्लियस न थाए। तो इट इज फाउंड इन। तो आपनर प्रोकार्योटिक सेल क्यों क्यों क्षेत्र में देखा जाए गोटे बैक्टेरिया मान क्षेत्र में देखा जाए गोटा ब्लू ग्रीन आलजी मान क्षेत्र में देखा जाए आ गोटा माइकोप्लाज्मा पाखे देखा जाए कौन। तो आप कौन जानते तो माइकोप्लाज्मा पाखे आप न्यूक्लियस न थाए। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल इन नेचर। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा आपनर क्या तो आपनर प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा गोटे सेमी परमेबल। तो मेनी प्रोकार्योटिक्स हैव आपनर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड प्लाज्मिड। तो बहुत प्रोकार्योटिक सेल अच्छा जार कि आपनकर कौन ना गोटे आपनकर छोट बा स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल अच्छी। तो से सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को आपनकर प्लाज्मिड बोली कह जाए कौन कह जाए प्लाज्मिड बोली कह जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला सेल डिवीजन ओकर्स बाय फिजन और बॉडी। तो आपन को सिंपल कहला तो ये आप मन रखिए। तो आप दीटा पॉइंट दरकार गोटे है आपन जो प्रोकार्योटिक सेल रहा प्रोकार्योटिक सेल कौन थाए ना आप न्यूक्लियस न थाए मन रखिए गोटे पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है यहाँ आपंकर क्योंठार देखा जाए ना आपंकर यहाँ माइक्रोप्लाज्मा क्षेत्र में देखा जाए बैक्टेरिया पाखे देखा जाए ब्लू ग्रीन आलजी मान क्षेत्र में देखा जाए प्रोकार्योटिक सेल। आउ कौन मन रखिए ना आपंकर जो प्रोकार्योटिक सेल आपंकर सेल डिविजनटा होता है कोष विभाजन होता है। सो सेल डिविजन जो होता है तो से सेल डिविजनटा आपंकर बॉडिंग द्वारा होता है ना आपंकर फिजन द्वारा होता है बॉडिंग और फिजन दीटा आप मन रखिपारे। नेक्स्ट पॉइंट आपको आसवा नेक्स्ट आसला प्रोकार्योटिक पर यूकार्योटिक सेल। तो यूकार्योटिक सेल से पड़ी तो यूकार्योटिक सेल अकर्स इन ऑल प्रोटिस्ट फंजी आपंकर कौन ना प्लांट आउ एनिमल। तो आम प्लांट आउ एनिमल तो आम मान भर कौन प्रोकार्योटिक सेल। तो आप सॉरी आप यूकार्योटिक सेल। तो आप यूकार्योटिक सेल कौन था न्यूक्लियस थाए प्रोकार्योटिक न्यूक्लियस न थाए। तो यूकार्योटिक सेल्स टाइपिकली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म इट्स ऑर्गेनेल एग्जांपल होची माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स ट्रू देन अपन ट्रू न्यूक्लियस है। तो सिंपल अपन न्यूक्लियस एटार थाए कोटे ना यूकार्योटिक रे प्रोकार्योटिक रे न थाए। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला सेल वॉल। तो आम जब सेल वॉल कहबा तो सेल वॉल आपनकर सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट। तो प्लांट मान क्षेत्र में सेल वॉल देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट होची सेल डिवीजन ओकर बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। तो आपन जानी तो सेल डिवीजन आपन केमी होता है ना आइदर माइटोसिस रहता है ना मियोसिस रहता है। तो सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल मान गोटे यूनिक फीचर कथा कहवा जदि तो सी हूँ आप सेल डिवीजन सॉरी आप कौन ना सेल वॉल। तो सेल वॉल जो थाए से गोटे यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। देन कहला व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज आउ टोटल सेलुलोज एंड इज टोटली एब्सेंट इन एनिमल। तो आप सिंपल ये कौन मन रखिए ना सेल वॉल भितर आप मन रखिए सिंपल सेल वॉल हूँ गोटे आपंकर ओनली प्लांट मान क्षेत्र में देखा जिनसटी सेल वॉलटा क्योंठार देखा जाए ना प्लांट मान क्षेत्र में देखा गोटे यूनिक फीचर मन रही। तो सेल वॉल आप कौन थाए तो सेल वॉल आप प्लांट सेल आप कंटेन करता है कौन ना जो सेल वॉलटा आप सेलुलोज द्वारा तैयारी होता है केमी तैयारी होता है सेलुलोज द्वारा तैयारी होता है मन रखिए। तो यहाँ आपंकर एनिमल सेल एब्सेंट थाए तो यहाँ आप मन रखिए।
नेक्स्ट पॉइंट को आसतु आप सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कह तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन आप क्या द्वारा आप ना लिपिड द्वारा आप तो द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो सेल मेम्ब्रेन कौन होता है ना सेल मेम्ब्रेन आपणर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करता है कौन ना मॉलिक्यूल को। तो विभिन्न मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है ये जो आप सेल मेम्ब्रेन दे मन रखिए। देन लाइसोजोम आर दीज आर पॉपुलरली ग्लैंड। तो आर जो सेल मेम्ब्रेन लाइसोजोम हूँ गोटे पॉपुलर ग्लैंड। तो जहाँ को आप कौन कहुए तो माइटोकॉन्ड्रिया को जानते पावर हाउस ऑफ सेल कहुए। लाइसोजोम को जानते आपंकर सुइसाइडल बैग कहुए कौन कहुए सुइसाइडल बैग कहुए मन रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम रे पचारे। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कथा देखिए। तो न्यूक्लियस क्या कहे तो न्यूक्लियस इट इज द सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल एंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस आपंकर सब यूकैरियोटिक सेल देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाए ना कंपलसरी एटा सब यूकैरियोटिक सेल देखा जाए। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियन। तो आप जो न्यूक्लियोस रहा तो आप न्यूक्लियस थाए। देन रॉबर्ट ब्राउन नेम्ड न्यूक्लियस। तो आप फास्ट न्यूक्लियस को किए नेम करते तो मन रखिए न्यूक्लियस को आप रॉबर्ट ब्राउन आपंकर नेमिंग करते जानीपार। तो नेक्स्ट आसला माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कथा यदि आम कह तो यहाँ को आप पावर हाउस ऑफ सेल बोली कहुए जानी। नेक्स्ट हूँ आपंकर देखो। तो नेक्स्ट हूँ सम ह्यूमन बॉडी डिसऑर्डर। तो आप किसी ह्यूमन बॉडी डिसऑर्डर देती तो ये आम देखिए देखो यहाँ तो जेनेटिक देखा। तो जेनेटिक आप जानते तो जेनेटिक फादर आप क्या पढ़ले ए तो आप जेनेटिक आम जब कह तो आप ग्रेगर जोहान मेंडेल को आप फादर बोली कहुए। स्टडी ऑफ जीन को आम जेनेटिक बोली कही था। डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ो स्टडी ऑफ जीन तो आप जेनेटिक कही था। जीन कहले आम कौन बुझा ना इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन हूँ गोटे कौन ना डीएनए गोटे सेगमेंट एंड बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो हेरिडिटी बेसिक यूनिट क्या कहवा तो हेरिडिटी बेसिक यूनिट हूँ जीन। तो दीज आर लोकेटेड इन क्रोमोजोम। ये जो जीन रहा तो यहाँ आप क्रोमोजोम देखा जाए। क्रोमोजोम कथा यदि कह केते जोड़ा ना 23 जोड़ा मन रखिए। तो 23 जोड़ा मीन्स 46टा मन रहा। नेक्स्ट पॉइंट तो डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस। तो डीएनए आप क्यों देखा जाए न्यूक्लियस देखा जाए। तो एंड ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो डीएनएटा माने आम माइटोकॉन्ड्रिया पाई क्लोरोप्लास्ट पाई। तो आप डीएनए फुल फॉर्म कथा यदि कह समस्ते जानते तो आप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जानते। नेक्स्ट तो डीएनए कथा यदि कह यहाँ हूँ डबल हेलिक्स बा डबल स्टैंडर्ड किए डिस्कवर करले ना वाटसन आउ क्रिक्स आप डिस्कवर करले। तो डीएनए कथा यदि कह इन कनसिस्ट ऑफ नाइट्रोजेनस बेस आडेनाइन थायमिन साइटोसिन और गुआनाइन। तो आपंकर ये जो डीएनएटा तो आप क्यों क्यों बेस्र समय गठित होता है तो आम बहुत थर डिस्कसन करूँ। थायमिन आपंकर आडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन एतिकी आउ 5टा कार्बन सुगार दैट इज पेंटोज सुगार एंड आपंकर सॉरी यहाँ हूँ 5 कार्बन सुगार मीन्स पेंटोज सुगार आउ हूँ आपंकर फॉस्फेट मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट इज आम जब कह सिंपल डीएनए हूँ आपंकर कौन ना गोटे हूँ नाइट्रोजेनस बेस पेंटोज सुगार आपंकर फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देन आसला आरएनए। तो आरएनए को कह राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपंकर यहाँ हूँ डीऑक्सी यहाँ खाली राइबो। तो आप यहाँ कनसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हूँ डबल हेलिक्स यहाँ हूँ सिंगल हेलिक्स दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये कहला इट कनसिस्ट ऑफ फॉस्फेट राइबो सुगार नाइट्रोजेनस बेस। तो आपंकर आरएनएटा यहाँ आपंकर फॉस्फेट थाए राइबो सुगार थाए देन नाइट्रोजेनस बेस थाए। किंतु ये जो आपंकर नाइट्रोजन बेस थाए तो आप डीएनए देखिए आडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन थायमिन। तो एठी किंतु कौन थाए ना आरएनए तो जस्ट गोटे आपंकर चेंजेस होता है जेटा हूँ कौन ना थायमिन। तो आप आरएनए थायमिन न थाए तो थायमिन जगह आप यूरासिल थाए बहुत थर एग्जाम यहाँ पचारे। नेक्स्ट देला आपंकर मेंडेल। तो मेंडेल कंस्ट्रक्टेड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रीन पी प्लांट। तो आप जो ग्रेगर जोहान मेंडेल तो आप जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देते थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देते तो से क्यों प्रकार आपंकर प्लांट उपर परीक्षा करते तो ताको मन रखिए सी आप पी प्लांट मटर गछ उपर परीक्षा करते पी प्लांट मन रखिए। तो पी प्लांट जब कह से हूँ पाइसम साटिवम ये पॉइंट आप पूरा नोट करके रखिए। नेक्स्ट देला आपणकर म्यूटेशन जदि आम कह तो सडन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन मीन्स हूँ किसी चेंजेस जदि डीएनए रो किसी चेंजेस होगा तो डीएनए रो किसी हठात चेंजेस होगा। म्यूटेशन मीन्स डीएनए जब सडन किसी चेंजेस होगा तो आम कह म्यूटेशन होगा।
तो देन आसूँ सेक्स डिटर्मिनेसन केमिति आमे केमिति जानिबा लिंग केमिति आमे जानिबा तो आपन सिंपल कहछि सेक्स डिटर्मिनेसन केमिति आमे जानिबा तो आपनकर एक्स एंड वाई आर द सेक्स क्रोमोजोम तो आम दुईटा क्रोमोजोम अच्छी गोटे हूँ एक्स आ गोटे हूँ वाई तो व्हिच रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स तो सेक्स डिटर्मिनेशन पे एक्स आ वाई क्रोमोजोम दुईटा अपन रेस्पॉन्सिबल तो 46 क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी जानते 43 आप 46टा आपंकर 23 जोड़ा देन इन व्हिच 22 पेयर्स ऑफ दीज आर ऑटोजोम तो आम जानूँ जो आम जो 46टा रहा तो 46टा हूँ आपंकर क्रोमोजोम जो थे कि 23 जोड़ा हूँ क्रोमोजोम आम कहीपर आउ जदि आम कह 44टा ऑटोजोम अच्छी आउ 22 जोड़ा कहीपर देखो तो आप 22 पेयर और 44टा आप ऑटोजोम थाए तो आपको देला देखो आप जो रहा तो आपंकर जो 23 जोड़ा जो रहा तो सी हूँ आप कौन सेक्स क्रोमोजोम दैट इज एक्स आउ वाई तो देन आस जेनेटिक डिजॉर्डर सो आप जेनेटिक डिजॉर्डर केते कौन अच्छी तो ताको आम जाना तो इट इज कॉज ड्यू टू द एबनॉर्मालिटी इन एन इंडिविजुअल आपंकर डीएनए तो इंडिविजुअल डीएनए रे कौन केमती एबनॉर्मालिटी रोची कि फॉल्ट रोची तो से फॉल्ट को आम कही था कौन जेनेटिक डिजॉर्डर कही था कौन कही था जेनेटिक डिजॉर्डर कही था तो देखो सम ह्यूमन बॉडी डिजॉर्डर आम ह्यूमन बॉडी रे होतुवा केते जेनेटिक डिजॉर्डर देखो गोटे है आपंकर साइस्टिक फिब्रियोसिस कथा कहवा तो यहाँ हूँ गोटे म्यूकस क्लंग लंग्स तो आपंकर लिभर पानक्रियाज तो आप सिम्पटम्स है तो ये जो रोग जदि है साइस्टिक फिब्रियोसिस तो यहाँ जदि है आपंकर कौन लंग्स को अफेक्ट कर लिभर को अफेक्ट कर पानक्रियाज को आपंकर अफेक्ट कर तो डिफेक्ट कौन देखा ना फेल्योर ऑफ आपंकर क्लोराइड एंड ट्रांसपोर्ट मेकानिज्म तो आप आम बॉडी रे तो जो क्लोराइड आयन रहा तार फॉर्मेशन टोटली हेनी पूरा स्टॉप करदे जानीपारे जदि नेक्स्ट आप डिजीज देला सिकल सेल एनीमिया तो सिकल सेल एनीमिया जब देखा जाए तो सी पूरा आप ब्लड सर्कुलेशन को पूरा आप कौन कर पूरा आप कमेदब पुअर करदेव देन आम डिफेक्ट जो देखा एबनॉर्मल हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तो आप जो हिमोग्लोबिन आम बॉडी रे रहइबो दैट इज जो ऑक्सीजन आप जो बॉडी रे फ्लो करिवो सेटा बहुत एबनॉर्मल हो तादेह किसी आप कौन ना तार किसी आम कौन पाइबानी तार किसी लाइन लेंथ रही पूरा एबनॉर्मल हो देन आपंकर नॉर्मल हिमोग्लोबिन जो रहा से आप कौन आइदर इंक्रीज हो डिक्रीज होमती एबनॉर्मल देन हूँ टेसाच डिजीज तो टेसाच डिजीज कथा कहवा तो यहाँ आप सिम्पटम है आप डिटोरिएशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन इन्फांसी देन डिफेक्ट हूँ आपंकर डिफेक्टिव एंजाइम तो एंजाइम आपंकर कौन ना आप किसी डिफेक्ट देखा देन हूँ फिनाइल केटोनिया तो आपन एटा हूँ कौन ना ब्रेन फेल्स टू डेभलप इन इन्फांसी तो आप ब्रेन फेल्यूर हो ब्रेन आप कौन हो आप कम करनी नेक्स्ट हूँ आउ आपको देती हिमोफिलिया बहुत इंपोर्टेंट तो हिमोफिलिया जब कहवा यहाँ बहुत आपंकर कौन ना जेनेटिक डिजॉर्डर इंपोर्टेंट तो आप सिंपल ब्लड फॉल्स टू क्लॉट माने आप ब्लड क्लॉट हो जाए तो आपंकर देन डिफेक्ट आपंकर डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जोटा हूँ यहाँ कौन रेस्पॉन्सिबल कौन पे ब्लड क्लॉटिंग पे नेक्स्ट हूँ आपंकर नेक्स्ट आपको देती आपको चाहिए पढ़ी पारे नेक्स्ट आप भी चाहिए पढ़ी पारे मुझे प्रोवाइड करदेवी एगुड़ा आप चाहिए पढ़ी पारे नेक्स्ट आप डायरेक्टली देखो ब्लड ग्रुप तो ब्लड ग्रुप को जीवा तो ब्लड ग्रुप कथा यदि कहवा कार्ल लैंडस्टाइनर आप डिस्कवर करते केते मसीहा ना 1990 1990 मसीह डिस्कवर कले ब्लड ग्रुप तो आप देयर आर 4 ग्रुप्स जोड़ा हूँ ब्लड ग्रुप गोटे ए गोटे बी गोटे ए बी आउ ओ जदि फास्ट यूनिवर्सल ब्लड डोनर कथा कहवा तो आप जानते ओ ब्लड ग्रुप वाला होती कौन आपणर यूनिवर्सल ब्लड डोनर दैट इज कैन गिव ब्लड टू ऑल माने आम जदि देखा ए ब्लड ग्रुप वाला बहुत सॉरी आपणर ओ ब्लड ग्रुप वाला तो आप समस्त को ब्लड दे पारे डोनेट टू ऑल यूनिवर्सल ब्लड डोनर जानीपारे देन आस यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर तो एक्सेप्टर किए तो एक्सेप्टर हूँ एबी तो आप एबी कौन कर ना समस्त ब्लड नहीं पार किंतु आपंकर केवल दे पार क्या ना से एबी वाला एबी क्या दे पार ना कैन टेक ब्लड फ्रॉम ऑल 4 ग्रुप्स तो आप एबी ब्लड ग्रुप हूँ समस्त पाखु नहीं पार किंतु आप दब क्या ना केवल एबी वाला मन रही नेक्स्ट हूँ आप प्लांट साइकोलोजी तो सॉरी आप प्लांट फिजियोलोजी तो प्लांट फिजियोलोजी कथा देखिए आप फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जानते तो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट टेक्स देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और वाटर तो फोटोसिंथेसिस माने कौन ना आपंकर गछ तार खाद्य प्रस्तुत कर क्या सहायतार ना
आपणकर ता पत्र तो खाद्य आप जेनेल करते तो आप क्या सहायता कर ना बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सूर्य किरण कार्बन डाइऑक्साइड आपणकर वाटर आ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सहायता ता प्लांट निजर खाद्य प्रस्तुति करने को आम कहीदे फोटोसिंथेसिस जानते तो सिंपली रिएक्शनटा है यहाँ तो आप जिते कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सहित रिएक्शन कला तो आप लाइट प्रेजेंस दैट इज सनलाइट आउ क्लोरोफिल प्रेजेंस तो सिंपली आप कौन खाद्य निजर प्रस्तुत कला यहाँ है रिएक्शन देन आस रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन क्या कह तो रेस्पिरेशन है इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन व्हिच अकर्स इन 3 स्टेप्स तो रेस्पिरेशन है आपंकर जनरली गोटे यहाँ हूँ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन व्हिच अकर इन 3 स्टेप यहाँ आप 3टा प्रोसेस होता है 3टा स्टेप गोटे है ग्लाइकोलिसिस गोटे है कर्व साइकिल आ गोटे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3टा स्टेप आप तो आपको देला इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म जोटा हूँ आप ग्लाइकोलिसिस एंड रेस्ट साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया ये जो आप रेस्पिरेशन रहा तो आप जनरली कौटी ना साइटोप्लाज्म होता है आउ रेस्ट जोटा रहा तो सेटा आप माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो यहाँ हूँ वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ आप मन रखिए देन हूँ प्लांट मान क्षेत्र देखा ट्रांसपिरेशन तो ट्रांसपिरेशन कथा यदि कह ट्रांसपिरेशन मीन्स हूँ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर तो ट्रांसपिरेशन हूँ वाटरटा लॉस हम क्यों आकार ना आप वाटर भेपर आकार फ्रॉम प्लांट थ्रू ए स्मॉल पोर दैट इज स्टोमाटा तो ट्रांसपिरेशन हूँ वाटरटा लॉस हम क्या द्वारा ना वाटर भेपर आकार केमिति ना आप गोटे स्टोमाटार स्मॉल पोर देके आप लॉस हम तो सही प्रोसेस को आम ट्रांसपिरेशन बोली कहवा मन रखिए देन हूँ प्लांट ऑब्टेन्स नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और सॉल्ट तो आप जो आपंकर प्लांट रहिले तो सी आप सॉइल माटी तो केमिति आप नाइट्रोजन ग्रहण करती ना इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स तो नाइट्रेट्स आकार नाइट्राइट्स आकार और सॉल्ट आकार आप कौन नाइट्रोजन ग्रहण करती जापारे नेक्स्ट आम देखा देखूँ कि आपको देदेची आपंकर माने क्यों जगह क्यों क्यों एंजाइम आप प्रेजेंट था तो ताको आपन किसी देछि चाहिए एटा आपन देखि परिबे तो मु आपन को प्रोवाइड कर देबी आपन को एटा टेलीग्राम चैनल तो आपन चाहिए एटा देखि परिबे तो एबे आसंतु मेन आपन देछि विटामिन रिक्वायर्ड फॉर बॉडी तो आपन जो बॉडी रो विटामिन रहला तो फास्ट हला विटामिन आपन जानछन्ती विटामिन कथा दि कहबा तो आपन ADEK गोटे हला ADEK तो आकु आमे कोन कहिथौ ना आकु आमे कहिथौ आपनकर फैट सॉल्युबल कोन कहिथौ फैट सॉल्युबल आ वाटर सॉल्युबल है किए बाकी रहा BC तो सी होती वाटर सॉल्युबल तो देखो बी जदि कह बी विभिन्न कम्प्लेक्स थाए तो यहाँ आप रहा बी कम्प्लेक्स तो B1 तो B1 फास्ट जदि कह ना हूँ थायमिन कौन था ना थायमिन तो थायमिन आपंकर कौन ना थायमिन डेफिशिएंसी आप बेरी रोग होता है तो आप जानते थायमिन डेफिशिएंसी बेरी गोटे क्वेश्चन आपको एठू मस्ट देखा मिले आपंकर विटामिन B2 कथा कह रिबोफ्लाविन तो यहाँ आप डेफिशिएंसी आपंकर कौन ना राइबोफ्लाविन आपंकर लोगो आपंकर कौन होता है ना स्किन आउ आई डिजर्डर दिखाई दे कौन डिजर्डर दिखाई दे स्किन आउ आई डिजर्डर दिखाई दे डायरेक्ट मन रखिए देन आसला विटामिन B12 तो B12 कथा कह सियालोकोबानामिन तो आप डेफिशिएंसी आपंकर कौन होता है ना आनीमिया होता है नेक्स्ट हूँ B5 विटामिन B5 को आम निकोटिनिक एसिड बा नियासिन बोली कही निकोटिनिक एसिड बा नियासिन बोली कही तो B5 डेफिशिएंसी आप पेलेग्रा होता है कही था पेलेग्रा नेक्स्ट आसतु विटामिन C जार ना हूँ आस्कर्बिक एसिड जार ना कौन ना आस्कर्बिक एसिड तो विटामिन C डेफिशिएंसी आप स्कर्बी होता है डायरेक्टली मन रखिए स्कर्बी नेक्स्ट हूँ विटामिन A तो ए कथा कह ए ना हूँ रेटिनल तो ए डेफिशिएंसी आप जेरोथालामिया बा नाइट ब्लाइंडनेस होता है मन रखिए तो आप नाइट ब्लाइंडनेस मन रखिए जेरोथालामियाटा एबे आप हाइलाइट तो आप रखु तो यहाँ आप मन रखिए जेरोथालामिया नेक्स्ट तो नेक्स्ट हूँ विटामिन D तो विटामिन D कथा कह तो D ना हूँ आप कैल्सीफेरल क्लोरेका सिफेरल कहीपर डायरेक्ट आप कहे कैल्सीफेरल ही आप कहे तो कैल्सीफेरल तो अभाव में आप रिकेट्स होता है विटामिन D ऑस्टियोमालेसिया होता है ई कथा यदि कह ई ना हूँ टोकोफेरल तो आपंकर ई अभाव में आप इनफर्टिलिटी कौन होता है इनफर्टिलिटी देन आसतु के तो के विटामिन के जब कह फाइलोक्विनन कही कौन कही फाइलोक्विनन तो अभाव में आप कौन होता है ना पॉसिबल हेमोरेज होता है कौन होता है पॉसिबल हेमोरेज होता है तो यहाँ हूँ आप डिप मैंने आप जनरली गोटे ब्लड क्लटिंग गोटे आप मानने आप डिजीज डेफिशिएंसी देखा है विटामिन के अभाव में तो ये जहाँ ओवरअल आम डिस्कसन कले
तो नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा देखो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पाखु आउ दुटा पॉइंट आप मन रखिए ये कौन ना आप जो रहा आपणर मारास्मस युवा हूँ प्रोटीन डेफिशिएंसी तो मारास्मस इज आपणकर प्रोड्यूस्ड बाय द साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन आउ क्लोराइड तो सिंपल प्रोटीन आउ कैलोरी डेफिशिएंसी रु आपणकर क्यों रोग होता है तो प्रोटीन डेफिशिएंसी आपणकर कावासाकी डिजीज होता है आउ आपणकर मारास्मस होता है डायरेक्ट मन रखिए मारास्मस आउ कावासाकी प्रोटीन डेफिशिएंसी रु आपणकर होता है तो ओवरऑल आम डिस्कसन कले ये जाए तो आम नेक्स्ट क्लास रे आउ डिस्कसन करवा रेस्ट जा पार्ट रहा तो जदि आपको वीडियो भल लगी तो वीडियो को गोटे लाइक करेंगे चैनल को जब नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप आउ सांगसाथी मान पाखे शेयर करेंगे वीडियो पहुँचे आउ वीडियो को मस्ट गोटे लाइक करेंगे सो थैंक यू।